हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे इसमें एंटीनेटल केयर के एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट और एबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे। RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। गेस्टेशन, ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लासिस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, IUGR, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, मल्टीपल प्रेगनेंसी। पहला है हमारा एंटीनेटल केयर, जिसे हम ENC बोलते हैं। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक सुपरविज़न मतलब एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें एडवाइस देते हैं वुमेन को जो प्रेगनेंसी के दौरान होती, मतलब जो भी एडवाइस हम देते हैं उसे एंटीनेटल केयर कहते हैं, प्रीनेटल केयर। इट इज़ अ केयर इन कॉन्टिनम दैट स्टार्ट बिफोर प्रेगनेंसी एंड एंड्स एट डिलीवरी एंड द पोस्टमार्टम पीरियड। इसमें क्या कहा है कि हमें केयर करनी होती है प्रेगनेंसी से पहले और डिलीवरी तक हमें ये करनी होती है केयर। इसमें क्या क्या होता है, एम क्या होता है, हाई रिस्क केसेस हो उसे स्क्रीन करते हैं या कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसे प्रिवेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी विद डिलीवरी ऑफ हेल्दी बेबी फ्रॉम ए हेल्दी मदर, ये ऑब्जेक्टिव है। ग्रैंड मल्टीपैरा क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल होती है जो प्रीवियस हिस्ट्री हो जिसकी 4 बर्थ या उससे ज़्यादा की। नंबर एंड टाइमिंग ऑफ एंटीनेटल विजिट क्या है अकॉर्डिंग टू WHO। फर्स्ट, इसमें 4 विजिट होती हैं। फर्स्ट विजिट हम करते हैं 16 वीक्स के अंदर। सेकंड विजिट करते हैं 14 to 26 वीक के बीच में। थर्ड विजिट होती है 32 वीक पर। फोर्थ विजिट होती है 36 वीक पर। डेली हमें आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करना चाहिए विद 30 mg और 60 mg का एलिमेंटल आयरन देना चाहिए। 400 mg या 0.4 mg फॉलिक एसिड देना चाहिए टू प्रिवेंट मैटरनल एनीमिया, प्रीटर्म बर्थ एट्सेट्रा। 1 अल्ट्रासाउंड स्कैन कराना चाहिए हमें 24 वीक से पहले। एग्जामिनेशन और टेस्ट क्या है एंटीनेटल केयर की, रूटीन टेस्ट करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। CBC कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है, इंफॉर्मेशन देता है हमें कि ल्यूकोसाइट एरिथ्रोसाइट लेवल क्या है, प्लाज्मा वॉल्यूम रेशियो क्या है। अगर ल्यूकोसाइट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। अगर एरिथ्रोसाइट कम होगा तो अनीमिया की प्रॉब्लम होती है। ब्लड टाइप RH, ब्लड टाइप ऑफ RH इम्पोर्टेंट होता है प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस इन फीटस। अगर मदर RH नेगेटिव है, अनसेंसिटाइज्ड है, प्रिवेंटिव RH इम्यूनोग्लोबिन शुड बी गिवन एट 28 वीक्स में हमें देना होता है। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग हमें करनी होती है रिगार्डलेस ऑफ RH टाइप में। रूबेला स्क्रीन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज़ रूबेला के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी के खिलाफ इंफॉर्मेशन मिलती है। नॉट डन एज रूटीन टेस्ट नहीं करना चाहिए। VDR और एलाइजा टेस्ट। सीरोलॉजी टेस्ट जो होता है टू स्क्रीन फॉर सिफिलिस शुड बी डन ऑन ऑल वुमेन बिकॉज दिस हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द मदर। ब्लड शुगर हमें चेक करनी चाहिए अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है। जनरल एग्जामिनेशन क्या है, जनरल एग्जामिनेशन हमें असेस करता है कोई रिस्क हो या दिस में बी डन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। हेड टू एग्जामिनेशन करना चाहिए, एग्जामिन ब्रेस्ट ऑल्सो फॉर क्रैकल्ड इन्वर्टेड निपल। ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन क्या है, examine the woman to find out about the progress of pregnancy, diagnosis any risk factor so that proper step can be taken to reduce the risk. Systemic examination कैसे करना है, हार्ट, लंग्स, लिवर और स्प्लीन देखना है। ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है, प्रेजेंस ऑफ प्रेगनेंसी चेंजेस बट ऑल्सो टू नोट निपल्स एंड स्किन कंडीशन ऑफ एरियोला। स्पेकुलम एग्जामिनेशन क्या है, प्रायर टू बायोमेनुअल एग्जामिनेशन करना है, स्पेशली कम व्हेन स्मीयर ऑफ एक्सफोलिएट साइटोलॉजी या वेजाइनल स्वैब इज टेकन। बायोमेनुअल क्या करते हैं हम, 2 फिंगर इंडेक्स और मिडल लेते हैं, राइट हैंड की हमें इंट्रोड्यूस करनी होती है वेजाइना में जब लेबिया को सेपरेट करते हैं लेफ्ट हैंड से। सर्विक्स जो होता है कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, पैथोलॉजी देखनी है। यूट्रस का साइज, शेप, पोजीशन, कंसिस्टेंसी देखनी है। एटनेक्सा, एनी मास फेल्ड थ्रू द फोनिक्स। इन्वेस्टिगेशन
रूटीन इन्वेस्टिगेशन क्या है? ब्लड देखना होता है, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, ABO, RH ग्रुपिंग, ब्लड ग्लूकोज, VDRL डन करते हैं। यूरिन में क्या है? प्रोटीन, शुगर, पसेस, इफ सिग्निफिकेंट प्रोटीन यूरिया अगर फाउंड है तो क्लीन कैच स्पेसिमेन ऑफ मिड-स्ट्रीम यूरिन इज कलेक्टेड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट और ल्यूकोसाइट, सर्वाइकल साइटोलॉजी स्टडी करते हैं फॉर्म पेप्निकुलस स्टेन। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या है? सीरोलॉजिकल टेस्ट रूबेला के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV। एंटीबॉडी डिटेक्ट करती है रूबेला इम्यूनिटी को, और स्क्रीनिंग होती है हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV के लिए। जेनेटिक स्क्रीन करनी है, मैटरनल सीरम, अल्फा फ्यूटोप्रोटीन, ट्रिपल टेस्ट 15 to 18 weeks for mother at risk of carrying a fetus with needle tube defect। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन आइदर ट्रांसएब्डोमिनल या ट्रांसवेजाइनल करना है, इससे हम डिटेक्ट करते हैं, या बुकिंग स्कैन करते हैं, इससे एडवांटेज मिलता है हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एडिशन। मैनेजमेंट क्या है? काउंसिल करते हैं वुमेन को अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप, मेंटेन करते हैं हेल्थ स्टेटस वुमेन का, कैलोरी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करना होता है 300 ओवर नॉन प्रेगनेंसी स्टेट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जब सेकेंड ट्राइमेस्टर चलता है उसके हाफ मंथ में तो हमें 300 ज़्यादा एक्सटेंड करनी होती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थेरेपी देनी होती है। देयर इज़ नेगेटिव आयरन बैलेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो हमें डाइटिक आयरन इज़ नॉट इनफ टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट, इसलिए हमें सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी ये करना है, 16 वीक से लेना शुरू करें। 1 टैबलेट हमें देनी है फिर सल्फेट की 60 mg। एंटीनेटल हाइजीन हमें करनी है, रेस्ट एंड स्लीप हमें करना है। पेशेंट को कहिए कि वो मतलब कंटिन्यू करे अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ थ्रू आउट प्रेगनेंसी। और वोवेल जो होता है कॉन्स्टिपेशन कॉमन है, इससे क्या होता है? बैक एक होती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, रेगुलर वोवेल्स मूवमेंट मे बी फैसिलिटेड बाय रेगुलेशन ऑफ डाइट, टेकिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लेने हैं हमें, वेजिटेबल मिल्क लेने हैं, या प्रेस्क्राइबिंग स्टूल सॉफ्टनर एट बेड टाइम हमें लेना होगा। बाथिंग में क्या करना है? पेशेंट को कहिए कि वो डेली बात करें और केयरफुल रहे, मतलब स्लीप ना हो जाए बाथरूम में ड्यू टू इम्बैलेंस। क्लोथिंग, शूज़, बेल, पेशेंट शुड बी ए लूज़ बट कंफर्टेबल गारमेंट्स होने चाहिए। डेंटल केयर क्या है? गुड डेंटल ओरल हाइजीन का मेंटेन करना चाहिए, ब्रेस्ट का केयर करना चाहिए। एनगॉर्जमेंट में कॉज डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। कॉइटस, जनरली कॉइटस हमें 6 मंथ तक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि PG और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं विद कॉइटस जो यूट्राइन कंट्रक्शन करते हैं। ट्रैवल जो है, व्हीकल जो है अवॉइडेड करना होता है हमें ट्रैवलिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट 6 वीक में। स्मोकिंग और अल्कोहल हमें अवॉइड करना है। पोस्ट नेटल केयर मतलब बेबी बर्थ के बाद क्या करना है? हमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना है, मदर और बेबी का अप्रोप्रिएट एडवाइस गिवन टू द मदर ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पीरियड। विटामिन B1 देना होता है हमें 100 mg, हेल्पफुल होता है अगर वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी में। ड्राई टोस्ट और बिस्किट दें, फैटी स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें। फर्स्ट पोस्टनेटल एग्जामिनेशन is done. Advice is given on discharge of patient from the hospital. The second routine postnatal care is conducted at the end of 6 week postpartum. एम क्या है? एसेस करते हैं हेल्थ स्टेटस मदर की, डिटेक्ट और ट्रीट एट द अर्लीस्ट एनी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन अराइजिंग आउट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक लेगेसी। नोट करते हैं प्रोग्रेस ऑफ बेबी इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर द इन्फेंट। प्रोसीजर क्या है? एग्जामिनेशन करना होता है मदर का, एडवाइस गिवन करते हैं मदर को, एग्जामिनेशन करते हैं बेबी को। एग्जामिनेशन क्या है मदर का? रूटीन एग्जामिनेशन इंक्लूड पेल्विक एग्जामिनेशन शुड बी डन ओनली व्हेन इंडिकेट। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करें। एग्जामिनेशन ऑफ बेबी क्या करना है? हमें पीडियाट्रिशियन को बुलाना होता है। इन दिस रेस्पेक्ट ए वेल अटैच्ड बॉडी अटेंड द बेबी क्लिनिक टू पोस्टपार्टम यूनिट इज़ ए एब्सोल्यूट नेसेसिटी। ठीक है, आज अब हम पढ़ेंगे एबॉर्शन।
एबॉर्शन क्या होता है? इट इज़ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, मतलब वायबिलिटी से पहले जो टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, रुक जाती है, उसके लिए मतलब है एबॉर्शन, विच इज़ नाउ एक्सेप्टेड एज 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ऑफ बर्थ वेट 500 ग्राम होता है। एक्सपेल्ड एम्ब्रियो और फीटस इज़ कॉल्ड एबॉर्टस, जो भी एक्सपेल्ड होता है एम्ब्रियो या फीटस उसे एबॉर्टस बोलते हैं। पहला टाइप है हमारा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या है? एबॉर्शन जो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, अचानक से, ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन इज़ बियॉन्ड द पेशेंट कंट्रोल। पेशेंट एबॉर्शन आर टर्म्ड एज मिसकैरेज भी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन नेचुरल कोर्स में रहता है। थ्रेटेंड एबॉर्शन इनएविटेबल एबॉर्शन है, ठीक है। और इनकम्प्लीट एबॉर्शन कंप्लीट एबॉर्शन है। मिस्ड और सेप्टिक एबॉर्शन है। सेप्टिक लेस कॉमन होता है। इंड्यूस्ड जो होता है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन टू प्रिजर्व हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल्स और ड्यू टू फीटल डिजीज़। जो इंड्यूस्ड होता है ये मतलब प्रिजर्व करता है प्रेग्नेंट फीमेल की हेल्थ को, क्योंकि फीटल डिजीज़ इस टर्म्ड है थेरापेटिक एबॉर्शन कहते हैं इसे। फीटल डिजीज़ की वजह से थेरापेटिक एबॉर्शन कहते हैं। एंड इंड्यूस्ड एबॉर्शन फॉर एनी अदर पर्पज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक एबॉर्शन। इलेक्टिव एबॉर्शन बोलते हैं, मतलब इसे एनी अदर पर्पज़, किसी और पर्पज़ के लिए हमें एबॉर्शन इंड्यूस करना, उसे इलेक्टिव एबॉर्शन कहते हैं। इंड्यूस एबॉर्शन को हम लीगल कहते हैं, एमटीपी एक्ट जो होता है। इलीगल कहते हैं क्रिमिनल, कॉमन जो होता है। मेडिकेशन और सर्जिकल प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं टू इंड्यूस एबॉर्शन। डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ एमेनोरिया, अबॉर्शन इज ऑफ 2 वीक्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके? डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी एंड एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन। फर्स्ट पायरेक्सिया, पेन एब्डोमेन, राइजिंग होगा पल्स रेट। एग्जामिनेशन क्या करते हैं इसमें? ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज, वेरिएबल पेल्विक फाइंडिंग करते हैं, और मैनेजमेंट कंट्रोल सेप्सिस। डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ एमेनोरिया, एबॉर्शन इज ऑफ 2 टाइप, अर्ली एबॉर्शन और लेट एबॉर्शन। जो कि 12 वीक से पहले होता है उसे हम अर्ली एबॉर्शन कहते हैं, और 12 to 20 वीक्स के बीच में होता है उसे हम कहते हैं लेट एबॉर्शन। ईटियोलॉजी क्या है एबॉर्शन की? कॉजेज़। जेनेटिक फैक्टर क्या है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं? मेनली 50% ऑफ अर्ली मिसकैरेज इसी की वजह से होते हैं। ऑटोसोमल ट्राइसोमी होगी, पॉलीप्लॉइडी होगी, या मोनोसोमी होगी। एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक फैक्टर्स 10 to 15% होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, एलपीडी हो जाएगा, या डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन, डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेनली होता है एनाटॉमिकल फैक्टर, कॉमन फैक्टर होता है ये, मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन होता है इसमें सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन होता है यूट्रस का, यूट्राइन फिब्रॉइड होता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन भी होता है, जो 5% होता है। लेट एज वेल एज अर्ली एबॉर्शन है, इसमें बैक्टीरिया, वायरल और पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है। अदर क्या है? एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक करता है, या एक्सरे रेडिएशन की वजह से। अनएक्सप्लेन्ड है कुछ जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में होते हैं, 40 to 60% केसेस में होते हैं। एग्जैक्ट कॉज एबॉर्शन का डायग्नोस नहीं किया गया है। थ्रेटन्ड एबॉर्शन क्या होता है? थ्रेटन्ड मतलब जो डराए, उसको बोलते हैं थ्रेटन एबॉर्शन। अगर हम इसे केयरफुली रिज़र्व कर, मतलब इसे अगर हम केयरफुली इसे रिवर्स कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, मतलब इसमें बचाया जा सकता है थ्रेटन एबॉर्शन में। तो इज़ अ प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन विच स्टार्ट एंड कैन स्टिल बी रिवर्स, सो रिकवरी एंड कंटिन्यूएशन ऑफ गेस्टेशन। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके? ब्लीडिंग पर वेजाइनल जो कॉज करता है कि ऑनसेट ऑफ पेन होता है। ब्लीडिंग कैसी होती है? स्लाइड और ब्राइट रेड होती है। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग वेरिएबल होता है, ये यूजली नेवर हैवी, मतलब हैवी नहीं होता है। पेन यूजली नॉट मोर देन ए माइल्ड डिस्कम्फर्ट एट दिस स्टेज, मतलब पेन ज़्यादा नहीं होता है। एग्जामिनेशन में क्या करेंगे हम? वेजाइनल एग्जामिनेशन में यूट्रस और सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है कुछ दिनों तक, इवन दो नॉट हैवी नहीं होती है,
या क्लोज्ड एक्सटर्नल लॉस हो। इन्वेस्टिगेशन हम इसमें यूएसजी करेंगे। अल्ट्रासाउंड कंफर्म द डायग्नोस। सीरम प्रोजेस्टेरॉन वैल्यू 25 mg/ml और मोर इंडिकेट वायबल प्रेगनेंसी होगी। अगर सीरियल सीरम कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एससीजी लेवल असेसमेंट करते हैं। मैनेजमेंट रेस्ट करना होता है। ड्रग सिप्टिक फिनोबार्बिटोन 30 mg देना होता है रिलीफ ऑफ पेन के लिए। री एग्जामिनेशन हमें करना होता है 1 मंथ के बाद to assess the growth of fetus. Inevitable abortion. It is one where the changes have progressed to such a state from where further continuation of pregnancy is not possible. मतलब इसमें ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती है प्रेगनेंसी कि वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, उसमें अबॉर्शन होना ही है, तो उसे बोलते हैं हम इनएविटेबल अबॉर्शन। Following the onset of bleeding, if intermittent uterine contraction occur that are painful. क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? ब्लीडिंग इंक्रीज होगी सिग्निफिकेंटली, बढ़ती रहेगी। कलर जो होगा ब्लड का ब्राइटर होगा, मोर प्रोफिल होगा देन इन केस ऑफ एक्टोपिक जेस्टेशन। अगर एक्टोपिक जेस्टेशन है, एग्रीवेशन होगा, लो एब्डोमिनल पेन होगा। एग्जामिनेशन में हम वेजाइना एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें यूट्रस जो होगा वो सॉफ्ट होगा एंड लार्ज होगा बट इंटरनल लॉस ओपन होंगे थ्रू विच प्रोडक्ट कैन बी फेल्ट। इन्वेस्टिगेशन हम सोनोग्राफी करेंगे, इसमें जो होगा डायलेटेड रहेगा। इंटरनल लॉस ऑफ सर्विक्स। मैनेजमेंट क्या है? अगर शॉक हो रहा है तो करेक्शन करना है हमें ब्लड लॉस का बाय IV फ्लूइड। मिथार्जिन 0.2 mg देना है टू कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर 12 वीक से पहले है तो TNC करना है हमें, सक्शन इवैक्यूएशन करना है, फॉरवर्ड करना है क्रोटेज अंडर जनरल एनेस्थीसिया। स्ट्रिक्ट एसेप्सिस करना है विद एंटायर प्रोटेक्शन। अब हमें इनकम्प्लीट और कंप्लीट एबॉर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पहले पढ़ेंगे इसमें इनकम्प्लीट। अगर एंटायर प्रोडक्ट कंसेप्शन का एक्सपेल्ड नहीं होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड हो जाता है इन मास तो उसे कंप्लीट एबॉर्शन कहते हैं। अनइंटरप्टेड एंड inevitable abortion for obvious reason will proceed to discharge the product of conception outside the uterine cavity either partially। अगर वो partially डिस्चार्ज हो रहा है तो इनकम्प्लीट होगा, अगर कम्प्लीटली इन मास है तो कंप्लीट एबॉर्शन होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं इसके? जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है जिसमें मतलब पूरा प्रोडक्ट नहीं निकला है उसमें क्या फीचर्स होंगे कि पेन होगा और ब्लीडिंग होगी, प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं। अगर कंप्लीट एबॉर्शन है तो क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा। एग्जामिनेशन इंटरनल लॉस ओपन करना है हमें वेजाइनल एग्जामिनेशन इन केस ऑफ इनकॉम्प्लिकेटेड एबॉर्शन। और कंप्लीट में क्या होगा? सर्वाइकल लॉस क्लोज्ड रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में हमें सोनोग्राफी करनी है, इसमें रिवील एम्प्टी यूट्राइन कैविटी होगी, इनकम्प्लीट टाइप। और इनकम्प्लीट एबॉर्शन में क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा कंसेप्शन का वो रिटेंड होगा। मैनेजमेंट क्या करना है इसमें? कंप्लीट एबॉर्शन में हमें रिससिटेशन करना है बिफोर एनी एक्टिव ट्रीटमेंट। और 12 वीक से पहले क्या करना है? हमें D&E करना है, सक्शन इवैक्यूएशन फॉलोड बाय कुरेटेज अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इनकम्प्लीट एबॉर्शन अगर यूट्राइन कैविटी एम्प्टी है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, अगर डाउट है तो यूट्राइन कुरेटेज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिस्ड एबॉर्शन और फीटल डिमाइस, इसे बोलते हैं या साइलेंट मिसकैरेज बोलते हैं इसे। देखिए मैंने पैथोलॉजी लिखी है, अगर 12 वीक से बाद में होगा, 12 वीक से पहले होगा, 12 वीक से बाद में होगा तो क्या होगा? रिटेंड फीटस मैसेरेटेड होगा, मोमिफाइड होगा, लिक्वर एमी गेट एब्जॉर्ब, प्लेसेंटा पेल और थिन पड़ जाएगा। 12 वीक्स के पहले होगा तो कार्नियस मोल या ब्लड मोल होगा, ये फ्लैशी मोल कहेंगे, उसे कलेक्टेड ब्लड विद कंटेंट होगा। अब हम इसमें पढ़ेंगे मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है? जो एम्ब्रियो होता है वो डेड हो जाता है, डिटेन्ड रहता है यूट्रस में फॉर वीक और मंथ्स। देयर इज़ ब्लीडिंग इन कोरियोडेसिडुअल स्पेस। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? सब्सिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स, मतलब प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नॉन ऑडिबिलिटी ऑफ फीटल हार्ट साउंड, लेट इन प्रेगनेंसी कोई
फेटल हार्ट साउंड सुनाई देती, सर्वाइकल फिल्म्स फॉर्म, और इसमें हमें सोनोग्राफी करनी होती है, इसमें हमें एम्प्टी सैक दिखता है। मैनेजमेंट क्या है, यूट्रस अगर 12 वीक से पहले करना है तो हमें D&E करना है, अगर 12 वीक के बाद करना है तो इंडक्शन करना है बाय ऑक्सीटोसिन। रिकरेंट एबॉर्शन क्या होता है, इसमें सीक्वेंस होता है 3 और मोर कॉन्जिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब अचानक से जो एबॉर्शन होता है अगर वो लगातार हो, सीक्वेंस में रहें 3 और 4, ऐसे पेशेंट की एबॉर्शन क्या कहते हैं, हम रिकरेंट एबॉर्शन कहते हैं। कॉजेज़ क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डायबिटिक पेशेंट होगा, या एक्टिव जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज हो सकते हैं, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट हो सकती है, लेस प्रोडक्शन होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा, कंजेनाइटल एनाटॉमिक एबनॉर्मलिटीज़ होगी फीटस की, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कोरियोनिक क्रोनिक मैटरनल इलनेस। क्लिनिकल फीचर, हिस्ट्री जो होगी मिड ट्राइमेस्टर लॉस की, वो जो ऑलमोस्ट पेनलेस रहती है, ये फॉलो करती है स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इट में भी प्राइमरी और सेकेंडरी टू लिव बर्थ। इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है इसमें, रूल आउट पॉसिबल कॉज ऑफ रिकरेंट एबॉर्शन। इन्वेस्टिगेशन हमें करनी होती है प्री कंसेप्शनल फेज में, ABORH हस्बैंड वाइफ का करना होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करना होता है, USG, एंडोसर्वाइकल स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी करनी होती है। मैनेजमेंट क्या है, कंट्रोल करना होता है डायबिटीज़ को, थायराइड डिसफंक्शन इन हाइपर सिक्रेशन ऑफ LH, GnRH एनालॉग थेरेपी शुड बी डन। अब RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, ये रेसिस इनकॉम्पेटिबिलिटी है, कॉमनेस्ट कॉज है हीमोलाइटिक डिजीज़ के लिए। ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी कैन ऑल्सो कॉज हीमोलाइटिक डिजीज़ बट इट इज़ रेयर। Classification of rhesus factor. In every individual rhesus, genesis are carried on 2 chromosomes, one of which is passed on to succeeding generation. इसमें 6 बीन rhesus genesis होते हैं, 3 carried in each chromosome. हर एक क्रोमोसोम में 3 कैरिड रहते हैं। ऑफ 6 इनमें से 3 डोमिनेंट जीन्स रहते हैं और 3 रेसेसिव जीन्स रहते हैं। 3 डोमिनेंट जीन्स कौन से, CDE, और रेसेसिव जीन्स कौन से, स्मॉल डी, C स्मॉल डी स्मॉल ई। हर एक क्रोमोसोम में क्या होता है, लोकस होता है, कैपिटल C कैपिटल D और कैपिटल E जो डोमिनेंट जीन्स हैं, वो विच मे बी ऑक्यूपाइड बाय आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव जीन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप। अगर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो उसमें डोमिनेंट रहेगा। RH पॉजिटिव है, इंडिविजुअल पोजेसिंग कैपिटल D जीन इज़ 1 और बोथ क्रोमोसोम एक पे या दोनों पे रहेगा। RH नेगेटिव में क्या होगा, डोमिनेंट कैपिटल D जीन एब्सेंट रहेगा दोनों क्रोमोसोम्स पे, उसे RH नेगेटिव कहते हैं। इट्स प्लेस इज़ ऑक्यूपाइड बाय इट्स एलील स्मॉल d जीन्स। ये हमें दिखा रखा है कि होमोजाइगस रेसस पॉजिटिव क्या होगा, हेट्रोजाइगस रेसस पॉजिटिव क्या होगा और रेसस नेगेटिव क्या होगा। अगर RH नेगेटिव वुमेन मैरी करती है RH पॉजिटिव हस्बैंड से, तो जो ऑफ स्प्रिंग होता है वो RH पॉजिटिव होता है। अगर मैन होमोजाइगस पॉजिटिव है या either be RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, if he is heterozygous, if man is RH नेगेटिव और मैन RH नेगेटिव, तो ऑफस्प्रिंग क्या होगी, RH नेगेटिव होगी। देयर विल बी नो इनकॉम्पेटिबिलिटी, कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं होगी। जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है RH फैक्टर का, इंडिया में जो प्रिवलेंस है RH कैपिटल D एंटीजेंस वेरी करता है 90-95%, लोअर इन साउथ इंडिया कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है, ये मेन कॉज है, 2 मेन कॉज है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी और ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी डिस्क्राइब कर दिया है हमने ऊपर, जब RH नेगेटिव वुमेन इम्प्रेग्नेंट होती है RH पॉजिटिव मैन से, तो बेबी जो होता है वो बॉर्न होता है RH पॉजिटिव, तो वुमेन बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने लगती है RH फैक्टर के अगेंस्ट। जो एंटीबॉडी होती हैं ये ब्लड सेल्स पर अटैक करती है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर RH पॉजिटिव बेबी होता है, गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लाजिया GTN, गेस्टेशन होती है प्रेगनेंसी, नियोप्लाजिया होता है एबनॉर्मल ग्रोथ।
हम आयुर्वेद से रक्त गर्म कर सकते हैं. इट encompasses a spectrum of proliferative abnormalities of trophoblast associated with pregnancy. मतलब इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम प्रोलिफरेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ होती है इसमें ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में. एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ग्रो इनसाइड द यूट्रस आफ्टर कंसेप्शन. द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं. क्लासिफिकेशन क्या है इसके, हिस्टोलॉजिकल, हेरिडिटी फॉर्म, मोल, इन्वेसिव मोल और कोरियो कार्सिनोमा एंड प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर. नॉन मेटास्टेटिक डिजीज़ में क्या है, लिमिटेड टू द यूट्रस. मेटास्टेटिक डिजीज़ क्या है, लो रिस्क, गुड प्रोग्नोसिस है. डिजीज़ जो होती है वो प्रेजेंट रहती है लेस देन 4 मंथ ड्यूरेशन में. इनिशियल सीरम जो होता है एससीजी लेवल वो 40,000 ml पर ml होता है ये. और नो प्रायर कीमोथेरेपी. हाई रिस्क ग्रुप, पुअर प्रोग्नोसिस होती है इसमें. लॉन्ग ड्यूरेशन होता है डिजीज़ का, मतलब 4 मंथ से ज़्यादा. इनिशियल सीरम होता है एससीजी का 40,000 ml पर ml से ज़्यादा होता है. फेलियर होती है प्रायर कीमोथेरेपी. हेरिडिटी फॉर्म, मोस, वेसिकुलर मोर टाइप्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट है. दीज आर एबनॉर्मल कंसेप्शंस होते हैं ये विद एक्सेसिव प्लेसेंटल डेवलपमेंट. कंसेप्शन जो होता है वो टेक प्लेस करता है लेकिन जो प्लेसेंटल टिश्यू होता है वो ग्रो करता है बहुत ज़्यादा रेदर देन सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ फीटस. मतलब फीटस को सपोर्ट नहीं करता है वो, मतलब नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा ग्रो करता है प्लेसेंटल साइट. उसे ही हम हेरिडिटी फॉर्म मोल्स कहते हैं. कंप्लीट हेरिडिटी फॉर्म मोल्स जो होते हैं वो उसमें कोई फीटल टिश्यू नहीं होता है, ना कोई मैटरनल डीएनए होता है, जिसकी वजह से जो होता है मैटरनल ओवम विद नो फंक्शन डीएनए डेवलप होता है. सिम्टम्स क्या हैं इसके, परसिस्टेंट एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एनलार्ज होगा यूट्रस, पेल्विक पेन होगा. इन्वेस्टिगेशन क्या करना है हमें, रूटीन टेस्ट करना है प्रेगनेंसी के टाइम, जैसे ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड. टेस्ट के दौरान क्या करना है हमें, डन टेस्ट करने हैं हमें मिसकैरेज और एबॉर्शन के बाद. एलिवेटेड सीरम जो एससीजी का वो देखना है. और जीटीएन में क्या है, बीटा सब यूनिट जो होती है एससीजी की इज़ ऑल्सो ऑलवेज एलिवेटेड, मतलब बढ़ जाती हैं. जो सोनोग्राफी है वो स्नो स्टॉर्म एपियंस देगी. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एग्जाग्रेटेड प्लेसेंटल साइन से ये डिफ्रेंशिएट करना है. ये बेनिन नॉन कैंसरस लेजन है जो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ इम्प्लांटेशन साइट, इंटरमीडिएट ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स. प्लेसेंटल साइट नोडुल क्या है, प्लेसेंटल साइट नोड्यूल्स ये लेजन्स होते हैं क्रॉनिक टाइप इंटरमीडिएट ट्रोपोब्लास्ट में. ट्रीटमेंट क्या है, इवैक्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट विल लीड टू रिलीफ ऑफ सिम्टम्स और प्रिवेंट करता है ये लेटर कॉम्प्लिकेशन. सक्शन को इरिटेज करना होता है, हिस्टेरेक्टोमी करनी होती है. और क्या करना होता है इसमें, मीथोट्रेक्सेट, डेक्टिनोमाइसिन आर अमंग कीमोथेरेपी ड्रग्स यूज्ड इन जीटीएन. वुमेन हु अंडरगो कीमोथेरेपी आर एडवाइज नॉट टू कंसीव फॉर फर्स्ट 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट. हमें ट्रीटमेंट के बाद 1 ईयर तक कंसीव नहीं करना है. फॉलोअप क्या है, it is necessary in all women with gestational trophoblastic disease because of possibility of persistent or disease or because of risk developing malignant uterine invasion, malignant metastatic disease के होंगे. prognosis क्या है, women with hereditary mole have an excellent prognosis. female with malignant form of GTN usually have very good prognosis. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है ये, इट स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी. ये कॉज होता है
While there has been about a fourfold increase in incidence over the couple of decade, but mortality जो होती है वो 80% तक डाउन हो गई है। रिकॉग्निशन करना होता है हमें हाई रिस्क केसेस का, अर्ली डायग्नोस करना होता है विद द यूज़ ऑफ TVS ट्रांस वेजाइना करना होता है, सीरम बीटा SCG करना होता है और लेप्रोस्कोपी करना होता है हमें इसमें देखने के लिए। डेफिनेशन क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की? एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ वन इन विच फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड और डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियल कैविटी। जो एंडोमेट्रियल कैविटी होती है उसके बाहर कहीं भी इम्प्लांट होती है उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। साइड का क्या है इम्प्लांटेशन की? एक एक्स्ट्रा यूट्राइन होती है, एक यूट्राइन होती है। यूट्राइन 1.5% होती है। एक्स्ट्रा यूट्राइन में क्या होता है? ट्यूबल, ओवेरियन, एब्डोमिनल। ट्यूबल होती है मोस्ट कॉमन, ओवेरियन 0.5, एब्डोमिनल 1% और ट्यूबल होती है 97%, जो कि क्या है एम्पला में, इस्थमस में, इन्फंडिबुलम और इंटरस्टिशियल। एम्पला में 55% होती है, इस्थमस में 25%, इन्फंडिबुलम में 18% और इंटरस्टिशियल में 2%। एब्डोमिनल जो 1% है वो क्या होती है? एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी रेयर है, सेकेंडरी हम देखते हैं इंट्रा पेरिटोनियल और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होती है। इंट्रा पेरिटोनियल कॉमन है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्रॉड लिगामेंट में होती है, ये रेयर है। यूट्राइन जो होती है वो सर्वाइकल, एंगुलर, कॉर्नुअल और सिजेरियन स्कार होता है, ये लेस देन 1% है। अब यहाँ पर देखिए साइड कौन कौन सी हैं। एक इंटरस्टिशियल, कॉर्नुअल है, इस्थमिक, ट्यूबल है, एम्पुलरी है ट्यूबल और ये एब्डोमिनल है। सिजेरियन स्कार देखिए यहाँ पर सर्वाइकल के पास, सर्विक्स के पास सर्वाइकल है और ओवरी में है ओवेरियन। इन्फंडिबुलर में क्या है? इन्फंडिबुलर और फैलोपियन ट्यूब है ये। इंटरस्टिशियल कॉर्नुआ के पास है। ये सब एक्टोपिक होती हैं। अब ट्यूबल प्रेगनेंसी कौन सी होती है? जो फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये इंसिडेंस जो है ये इंक्रीज़ हो गया, क्यों? क्योंकि क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बढ़ चुकी है। ट्यूबल प्लास्टिक ऑपरेशन होते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, IUD यूज़ करते हैं। सेकेंडरली अर्ली डायग्नोसिस हेल्प्स टू डिटेक्ट सम केसेस दैट इन पास्ट मे हैव रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली। अर्ली डायग्नोस करना होता है। थेरेपी जो होती है वो हेल्प करती है टू रिड्यूस मैटरनल डेथ ड्यू टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कॉज क्या है? सेल्फिंजाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इंक्रीज़ करती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। याट्रोजेनिक क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो जाए, IUD, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन हो या यूज़ ऑफ प्रोजेस्टेन ओनली पिल्स, ट्यूबल सर्जरी, ART, ट्यूबल प्रेगनेंसी इंक्रीज्ड फॉलोइंग ओव्यूलेशन इंडक्शन फैक्टर फैसिलिटेटिंग निडेशन इन द ट्यूब, अर्ली रिजम्पशन ऑफ द ट्रोपोब्लास्टिक एक्टिविटीज़ probably due to premature degeneration और जेना पेलिसिडा डेसिडुअल रिएक्शन की होता है, ट्यूबल एंडोमेट्रिक से होती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, स्मॉलर ग्रोथ ऑफ फीटस बिकॉज it is not growing at normal rate inside womb during pregnancy। मतलब क्या है कि जो ग्रोथ है फीटस की वो कम हो रही है, इज़ नॉट ग्रोइंग एट नॉर्मल रेट, हो तो रही है लेकिन नॉर्मल रेट में नहीं हो रही है, उसे हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ प्रेजेंस इन दोज बेबीज़ हुज बर्थ वेट इज़ बिलो 10th परसेंटाइल ऑफ द एवरेज फॉर गेस्टेशनल एज। मतलब गेस्टेशनल एज के लिए जो वेट होता है उसका 10 परसेंटाइल कम होता है। ये कॉज क्या है? ईटियोलॉजिकल जो होते हैं मैटरनल कॉज 30 to 35% है, प्लेसेंटल 30 to 35%, फीटल 10 to 20%, अननोन 40% है। मैटरनल कॉज क्या है? प्री एक्लैम्सिया, कार्डियक डिजीज, स्मोकिंग, वायरल इन्फेक्शन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, टेराटोजेनिक ड्रग्स, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, सिकल सेल एनीमिया। प्लेसेंटल कॉज क्या है? प्लेसेंटल प्रीविया, प्लेसेंटल इन्फार्क्ट, क्रॉनिक वायलिटिस, कोरियो एंजियोसिस। फीटल कॉज क्या है? फेलियर हो जाता है, नॉन यूटिलाइजेशन और मैटरनल ब्लड ड्यू टू इन्फेक्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल फैक्टोरियल डिफेक्ट, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। क्लासिफिकेशन क्या है इसके? ग्रोथ रिटार्डेड इन्फेंट क्लासिफाइड होते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सिमेट्रिकल IUGR जो होता है वो टाइप 1 होता है, अकाउंट फॉर 1/3
of all cases of IUGR, it is due to low genetic growth. अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक जो होता है वो 2/3 होता है IUGR बेबीज़ का। जो सिमेट्रिक होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली स्मॉल होता है। और जो एसिमेट्रिकल है उसका जो हेड है वो ज़्यादा बड़ा होता है देन एब्डोमेन। पॉन्डर्मल इंडेक्स नॉर्मल होता है और एसिमेट्रिक में लो। जो हेड सर्कमफेरेंस और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का रेशो है और फीमर लेंथ और एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का रेशो वो नॉर्मल है और एसिमेट्रिकल में एलिवेट करता है। केसेस जो होते हैं वो जेनेटिक डिजीज़ और इन्फेक्शन से होते हैं और एसिमेट्रिक में क्रॉनिक प्लेसेंटल इनसफिशिएंटी होती है। टोटल सेल नंबर जो होता है वो लेस होता है सिमेट्रिकल में और एसिमेट्रिकल में नॉर्मल। सेल साइज जो होता है नॉर्मल होता है सिमेट्रिक में और एसिमेट्रिक में स्मॉलर। और न्यूनेटल कोर्स कॉम्प्लिकेटेड होता है विद पुअर प्रोग्नोसिस और ये अनकॉम्प्लिकेटेड होता है एसिमेट्रिक में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये डायग्राम, जो एसिमेट्रिक IUGR है उसमें जो है ब्रेन ज़्यादा बड़ा है एट कंपेयर टू बॉडी, और एसिमेट्रिक में क्या है ब्रेन जो है और एब्डोमेन है ये नॉर्मल है। इंटरमीडिएट IUGR क्या है टाइप 3, इट इज़ ड्यू टू मिक्सड ईटियोलॉजी। ये बिगिन करता है IUGR सिमेट्रिकल से, लेकिन जैसे जैसे बाद में एसिमेट्रिकल हो जाता है ड्यू टू ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में। फिज़िकल फीचर्स क्या है एट बर्थ? फिज़िकल फीचर्स ओल्ड मैन लुक दिखते हैं इसमें, जैसे कोई ओल्ड मैन हो ऐसा लुक दिखेगा। वेट डेफिसिट एट बर्थ कितना होता है 600 ग्राम होता है। लेंथ होती है अनइफेक्टेड रहती है। बेबी अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है और हैविंग नॉर्मल क्राई। आइज़ ओपन रहती हैं। रिफ्लेक्स नॉर्मल रहता है जैसे मोरो रिफ्लेक्स। फीटल कॉम्प्लिकेशन होंगे। इट कैन टेक प्लेस ड्यूरिंग एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम और न्यूनेटल पीरियड। एंटीपार्टम में कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? स्टिल बर्थ, ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस। इंटरपार्टम फीटल में क्या होगा? एसिडोसिस, हाइपोक्सिया हो जाएगा इससे। न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस होंगे। न्यूनेटल वेट क्या होगा? 10 परसेंटाइल से कम होगा। लूज स्किन होगी बेबी की। हेड सर्कमफेरेंस जो होगा वो लार्ज होगा एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस से। मैनेजमेंट क्या करना है हमें इसमें? एंटीपार्टम फीटल सर्विलेंस करना है, फीटल ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, फीटल वेलबींग करना है। मैनेजमेंट क्या करना है हमें प्रेगनेंसी के टाइम? ऑल केसेज जो होते हैं IUGR के वो कन्फर्म करने हैं। शुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एडमिट करना है। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू कंट्रोल अंडरलाइंग फैक्टर ड्रग्स लाइक प्रोजेस्टेरोन, बीटा सिम्पैथो एम्यूटिक एंड लो डोज एस्पिरिन हैव बीन एडमिनिस्टर्ड इन होप ऑफ इम्प्रूविंग फीटल प्रोग्नोसिस। मैनेजमेंट क्या करना है डिलीवरी पर? हमें फैक्टर देखने हैं जो टर्मिनेशन का डिसीजन ले सकें। मोड ऑफ डिलीवरी, इंडिकेशन देखना सिजेरियन सेक्शन का। न्यूनेटल केयर क्या है हमें डायग्नोस कैसे करना है? क्लिनिकल पैल्पेशन करना है, बायोलॉजिकल में एरिथ्रोपॉइटिन देखना है और बायोफिजिकल में हमें सोनोग्राफी करना है। अब हम पढ़ेंगे इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ IUFD, जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं गर्भाशयांतर मृतक। ये एंटीपार्टम डेथ होता है 28 के बाद। इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ प्रेगनेंसी एट एनी गेस्टेशनल इज़ फीटल डिमाइस, मतलब गेस्टेशनल पीरियड में इनवॉलेंट्री लॉस हो जाए प्रेगनेंसी का तो फीटल डिमाइस है। फीटल डेथ की क्या डेफिनेशन दी है अकॉर्डिंग टू WHO? डेथ प्रायर टू कंप्लीट एक्सपल्शन और extraction from its mother of a product of human conception irrespective of the duration of pregnancy। मतलब कि कंप्लीट एक्सपल्शन हो जाता है बेबी का, मतलब डेथ हो जाती है। जो भी प्रोडक्ट है मदर से एक्सपेल्ड हो जाता है बिना किसी ड्यूरेशन के, कोई ड्यूरेशन नहीं देखता है प्रेगनेंसी का। रिस्क फैक्टर क्या है फीटल डेथ के? मैटरनल क्या है? एडवांस मैटरनल एज हो, मतलब 35 ईयर से ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो, स्मोकिंग हो, मैटरनल इन्फेक्शन, डायबिटीज़, सीवियर एनीमिया, ये सब होते हैं। फीटल में कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, मेल सेक्स, क्रोमोसोमल डिफेक्ट। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन क्या है? IUGR, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, मेडिकल डिसऑर्डर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन में वायरस, बैक्टीरिया, मलेरिया। डायग्नोसिस क्या करना है हमें? सिम्टम्स क्या है? एब्सेंस ऑफ फीटल मूवमेंट रहेगा। साइन क्या है? रिट्रोग्रेशन ऑफ प्रेजेंट पॉजिटिव प्रेजेंट ब्रेस्ट चेंजेस रहेंगे इसमें।
इन्वेस्टिगेशन हमें क्या करना है, सोनोग्राफी करनी है, इसमें फीटल मूवमेंट नहीं देखेंगे। डायग्नोसिस क्या करना है, क्लिनिकली IUFD सस्पेक्टेड रहता है जब वुमेन रिपोर्ट करती है लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट या फंडल हाइट पैल्पेशन के दौरान। ग्रेजुअली रिग्रेशन होता है फंडल हाइट का, यूट्राइन टोन होती है वो डिमिनिश हो जाती है, यूट्रस फ्लैसिड हो जाता है, फीटल मूवमेंट और फीटल फंडस सिम्फाइसिस हाइट जो होती है वो एब्सेंट रहती है। कंफर्म डायग्नोसिस हमें सोनोग्राफी से करना होता है। इवैक्यूएशन क्या है, इवेल्यूशन अबाउट 20% ऑफ फीटल डेथ रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड डिस्पाइट एडिक्वेट इवेल्यूशन। मैनेजमेंट क्या है यहाँ, management spontaneous labor usually ensure after intrauterine death in 18 to 90% of women within 2 weeks. मल्टीपल प्रेगनेंसी बहुपत्य जिसे बोलते हैं, बहुगर्भता, जिसमें मतलब एक फीटस से ज़्यादा साइमल्टेनियसली डेवलप करते हैं यूट्रस में एक साथ एक से ज़्यादा फीटस डेवलप करते हैं। साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ टू फीटस ट्विंस कॉमन होता है। ट्विंस जो होता है साइमल्टेनियस डेवलपमेंट टू फीटस का यूट्रस में, और ये कॉमन वेराइटी है इसकी डाइजाइगोटिक ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। 80% होता है डाइजाइगोटिक, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है 2 ओवा का, और 1 ओवा का होता है 20% केसेस में। इंसिडेंस वाइडली वेरीज करता है। हाईएस्ट रहते हैं नाइजीरिया में बीइंग 1 in 20 और लोएस्ट इन फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में 1 in 200 प्रेगनेंसी। कॉजेज़ क्या है इसके, नॉट नोन है। फ्रिक्वेंसी जो है मोनोजाइगोटिक ट्विंस की वो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ग्लोब। इसमें जो रिलेटेड है रेस से, मतलब नेग्रोज में हाईएस्ट रहता है, मंगोल्स में रहता है लोएस्ट। हेरिडिटी जो होती है उससे पे भी डिपेंड रहता है। एडवांसिंग एज रहती है मदर की, और पैराइटी ऑफ इन्फ्लुएंस हेट्रोजेनिक। मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है, इन एक्सेस ऑफ दो सीन इन सिंगलेटन प्रेगनेंसी। फिजिकल चेंजेस तो होंगे इसमें, वेट गेन ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा होगा 500 ml। लाई प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन लाई क्या होगी फीटस की, लॉन्गिट्यूडनल होगी, बट मेल प्रेजेंटेशन आर क्वाइट कॉमन। मेल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। कॉम्बिनेशन होगा प्रेजेंटेशन का फीटस का, बोथ वर्टेक्स 50% में रहेंगे, द हेड हो दोनों का, एक का हेड हो दूसरे का बटेक हो 30% में होगा। फर्स्ट ब्रीच सेकंड वर्टेक 10% में, और बोथ ब्रीच हो तो 10% होगा। डायग्नोस कैसे करना है, फैमिली हिस्ट्री देखने, ट्विनिंग के सिम्टम्स क्या होंगे, नोज़िया वॉमिटिंग ज़्यादा होगी अर्ली मंथ में। टेंडेंसी ऑफ स्वेलिंग ऑफ लेग्स, वेरिकोज वेन्स दिखेंगी, हाइट्स इज़ ग्रेटर। जनरल एग्जामिनेशन क्या है, एनीमिया ज़्यादा दिखेगा, प्रीएक्लैम्सिया के एविडेंस रहेंगे, वेट गेन ज़्यादा होगा। इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, एस्कल्टेशन हमें करना है, 2 डिस्टिंक्ट फीटल हार्ट साउंड सुनाई देंगी। इंटरनल एग्जामिनेशन में हम क्या करना, 1 हेड फेल्ट डीप इन द पेल्विस वाइल अनदर लोकेटेड बाय एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन सोनोग्राफी करनी है हमें, फीटस वायबिलिटी होगी, प्रेगनेंसी डेटिंग देखनी है हमें, फीटल एनोमलीज देखनी है। डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इंक्लूड हाइड्रोएमनियोस, बिग बेबी एसाइटिस विद प्रेगनेंसी। कॉम्प्लिकेशन मैटरनल होंगे इन प्रेगनेंसी, लेबर और पुर्पेरियम में, और फीटल भी होंगे। मैटरनल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नोजिया, वॉमिटिंग, अनीमिया, प्रीएक्लैम्सिया, हाइड्रोएमनियोस। लेबर के टाइम क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, पीपीएच अर्ली रप्चर हो गई मेम्ब्रेन का या कॉर्ड प्रोलैप्स करेगी। पुर्पेरियम के दौरान क्या होगा, सब इन्वॉल्यूशन होगा बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ यूट्रस। फीटल क्या करेगा, मिसकैरेज रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, प्रीमेच्योर रेट 80% होगा। इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ 1 फीटस, फीटल एनोमलीज, कॉम्प्लिकेशंस हैं ये। प्रोग्नोसिस क्या है मैटरनल मोर्टिलिटी का, ये इंक्रीज्ड इन ट्विंस देन इन सिंगलेटन प्रेगनेंसी। डेथ ड्यू टू हेमरेज, प्रीक्लैम्सिया और एनीमिया। पेरीनेटल मोर्टिलिटी में क्या है, इंक्रीज्ड, मार्केडली इंक्रीज्ड रहती है ये ड्यू टू प्रीमेच्योर